बहुत बहुत मुबारक हो, बेटा हुआ है। सबिया बहन को भी बता दें आप प्लीज। लेकिन अगर बात आहिल पर आएगी तो मैं जरा कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी सैरिश। तो तुम अब मुझसे बातें भी छुपाना शुरू हो गए हो। क्या छुपाया मैंने? कौन है वो लड़की जिसके बारे में आंटी को बता रहे थे? कुछ नहीं यार, बस हवा की झोंके की तरह आई और गायब भी हो गई। तुम्हें पसंद आई थी? हाँ, अच्छी थी, मासूम सी। बहुत ज्यादा किरण की झलक आ रही थी उसमें। बहुत खुशकिस्मत है वो लड़की, तुम्हें अपनी एक झलक दिखाकर तुम्हारे ख्यालों में। और मुझे देखो, हर वक्त अपनी मोहब्बत का एतराफ करती हूँ और तुम हो के मेरे बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। माम प्लीज अब दोबारा से ना शुरू हो जाना। तुम्हें पता है ना तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए कितनी कीमती है, लेकिन हर मोहब्बत का मकाम शादी तो नहीं होता ना। एंड आई एम श्योर ऑफ वन थिंग, यू डिजर्व अ वे बेटर गाय देन मी। यस, सिर्फ तुम्हें ही डिजर्व नहीं करती, भी सोचते हो कि ना कितनी बेशर्म लड़की है, हर वक्त रिजेक्ट करता हूँ और फिर अपनी मोहब्बत का एतराफ करने चली आती है। एग्जैक्टली। मजाक करो, मेरे से कुछ नहीं सोचता। सारिम, तुम्हारा यही मसला है कि तुम मेरे बारे में सोचते ही नहीं। अरे माँ, मैं मजाक कर रहा था यार। पागल। फोन करो जरा, रूमी को पहुंचे नहीं अभी तक ये लोग। अच्छा मैं 1 मिनट भी करता हूँ। पप्पू आ गई। हाय रूमी आ गई। पप्पू आ गई। यार मेरे दोस्त, मिस किया पप्पू को। हाँ भाई दाविश, कैसा लग रहा है बाप बन के? बहुत डिफरेंट। और आप बताएं आरिफ भाई। रूमी, रोना नहीं। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैंने अपने हाथों से फ्रेश जूस बनाया, ये पियो तो। थैंक यू सो मच भाभी। रख दो बेटा, रख दो। बस तुम रेस्ट करो, टेक लगाओ, पीछे टेक लगाओ, चलो आराम से बैठो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें आहिल तंग तो बहुत करता होगा? नहीं अम्मी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बिल्कुल तंग नहीं करता। रूमी, मैंने तुम्हारा सामान कमरे में रखवा दिया है और तुम्हें तुम्हारा कमरा देख के ना अच्छा लगेगा। मैंने दरअसल थोड़ी सेटिंग चेंज की है उसकी। और हाँ, तुम्हारे लिए देसी मुर्गी का सूप भी बनाया है मैंने, तुम्हें खाने के बाद पिलाऊंगी। भाभी, आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मेरा अपना ही घर है। ये कैसे हो सकता है? मेरी नंद पहली बार अपने बच्चे के साथ इस घर में आई है, नाज नखरे तो उठाने पड़ेंगे। मोहब्बत है आपकी भाभी। मैं भी आती हूँ। अम्मी, हाँ? ये भाभी इतनी खुश क्यों लग रही है? खैरियत तो है ना? अरे भाई, बात ही खुशी की। पहली बार तुम अपने बच्चे के साथ आई हो यहाँ पे, और तुम जानती तो हो ना उसकी आदत को। इस पल में तोला, पल में माशा। छोड़ो, जूस पियो, इतने प्यार से बना के लाई है तुम्हारे लिए। हाँ। आप परेशान ना हो, मैं सब देख लूंगी। अच्छा, आप ख्याल रखें अपना, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बात करती रहती, मैं तो बस देखने आई थी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और वैसे भी मैंने बात कर ली थी। बहुत अच्छा कमरा सेट किया आपने। हाय रूमी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मैंने तुम्हारा कमरा अयान के लिए सेट कर लिया है। लेकिन परेशानी वाली कौन सी बात है भाई? इतना बड़ा बेड है, जब मर्जी आओ आराम से सो जाओ उसके साथ। मुझे क्यों बुरा लगेगा? और बहुत अच्छा कमरा सेट किया आपने, थैंक यू। अच्छा भाभी, एक बात करनी थी आपसे।
लेकिन वादा करें कि ये बात आपके और मेरे दरमियान ही रहेगी। हाँ हाँ बताओ। आप मेरी बात का कोई और मतलब तो नहीं निकालेंगे? नहीं नहीं, तुम बोलो। भाभी वो भाभी, इसमें कुछ रकम है। मैं जानती हूँ मैं रुकने आई हूँ, फिर अम्मी भी इतना लेन देन करती है, तो वो सारा खर्चा आप इस रकम से करेंगे। और प्लीज घर में किसी को भी मत बताइए। नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं रख सकती। देखो आरिफ को पता चला तो बहुत बुरा मान जाएंगे। तुम्हारे भाई सारा खर्चा संभाल लेंगे ना। भाभी मैं अच्छी तरह जानती हूँ भाई से ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं मुझ पे, लेकिन इस घर का फर्द हूं ना, तो ये भी जानती हूँ कि भाई की तनख्वाह कम है और खर्चे ज्यादा। लेकिन आप फिक्र ना करें, ये पैसे मैंने ताबिश से नहीं लिए हैं, जो उन्होंने मुझे पॉकेट मनी के लिए दिए थे उसमें से। ये आप रखें और बस अम्मी को मत बताइएगा, वो बहुत नाराज हो जाएंगे। अच्छा तुम कह रही हो तो रख लेती हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा बिल्कुल भी कि मैं तुमसे 1 रुपया भी लूं। इसरार कर रही हो तो रख लेती हूँ, चलो ठीक है। आप बस ये पैसे रखें और अम्मी को कहिएगा कि भाई की तनख्वाह में से जो सेविंग्स हुई हैं उनमें से, और भाई को भी यही कहिए। हाँ ठीक है। वाह शांजे, तेरी तो लॉटरी निकल आई। पैसे रूमी के और नाम शांजे का। वाह भाई, मजा आ गया। भाभी क्या हुआ भाभी? नहीं नहीं, वो मैं ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें बताने के लिए आई थी कि मैं तुम्हारे साथ सोया करूंगी और अयान अपने बाबा के साथ। भाभी आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे लिए परेशान थोड़ी हो रही हूँ मैं। ये देखो ना, छोटा सा शहजादा है, इसको कैसे अकेला छोड़ दूं मैं? लेकिन भाभी मैंने तुम्हारी बात मानी है ना, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी बस। चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ सहरिश, मैं मामा को कब से कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही। कहाँ है वो? पता नहीं, शायद अपने रूम में होंगी या नमाज पढ़ी होंगी। कोई ज़रूरी मैसेज है तो मुझे बता दें। अच्छा तुम एक काम करो, तुम उन्हें बता देना कि मैं रूमी की तरफ जा रहा हूँ और खाना वहीं पर खाऊंगा। प्लीज़ याद से बता देना, वरना वो मेरा इंतज़ार कर रही होती है। जी ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़। लो भाई, लगता है भूख लग रही है इसे तो। मुंह में हाथ जा रहे हैं। देखो, ये देखो, जब से ये और तुम आए ना घर में, रौनक लग गई है हमारी। बिल्कुल, बहुत रौनक हो गई है। तुम ये जूस पियो, फ्रेश जूस बनाया है मैंने तुम्हारे लिए, खून बढ़ेगा। थैंक यू सो मच भाभी, इतना ख्याल रख रही हैं आप मेरा। मैंने तो आपको थका ही दिया। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो, मैं नहीं थकती इन कामों से, और वैसे ही मुझे तो अच्छा लगता है तुम्हारे काम करके। अच्छा मुझे ये बताओ कि ताबिश बिरयानी खाएगा या पुलाव? ताबिश आएगा क्या? जी अम्मी मुझे कह रहे थे कि मिलने आऊंगा। हाँ भाई, दामाद आ रहा है तो अच्छा सा खाना बनाओ। तुम ऐसा करो, पुलाव बना लो और साथ कुछ अच्छा सा मीठा भी बना लो। जी जी अम्मी, मैं बना लेती हूँ। जाहिर है। ओए होए होए, ओए होए होए, ओए होए होए होए। मम्मी आप खाना क्यों नहीं खा रही? बाद में मेडिसिन भी लेनी है। ताबिश नहीं आया अभी, वो आएगा ना तो उसके साथ ही खाना खा लूंगी। मम्मी
वो कौन से रोज रोज हमारे साथ अब खाना खाएंगे? कल किया था उन्होंने डिनर हमारे साथ, नहीं ना? चलो अरे- खाना खाएं। अरे नहीं नहीं, कल तो उसके ऑफिस का डिनर था ना, इसलिए नहीं आया। मेरी प्यारी भोली भाली मम्मी भाई रोजाना भाभी को बाहर डिनर कराते हैं। आपको कहते थे होंगे कि ऑफिस में देर हो गई है। ऐसी बात होती तो ताबिश मुझे बता देता, भला मैं कुछ से मना करूंगी? हो सकता है कि भाभी ने खुद मना कर दिया हो। देख लेना, आज का डिनर भी कंफर्म अपने ससुराल में करेंगे, गारंटीड। मामा, मामा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। रानी जल्दी से साहब के लिए नाश्ता लगाओ। नाश्ता मैं ऑफिस जाकर कर लूँगा, एक्चुअली मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे पहुँचना है जल्दी। अच्छा, आज भी तुम ससुराल में ही खाना खाकर आओगे या तुम्हारा इंतजार करूं घर पर? आज आपके हाथ का बना इंशाल्लाह घर पर ही खाऊंगा। चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रानी। जी बाजी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ, बस काम में मसरूफ था। इसका मतलब है मैं फोन रख दूं? नहीं बाबा, आपके लिए तो हर वक्त ही फ्री हूँ। अच्छा बताओ, क्या कर रही थी? आहिल कैसा है? आहिल बिल्कुल ठीक है, अपनी नानू की गोद में और मैं चीटू के पास। आंटी भी अब बहुत खुश होंगी ना, कंपनी मिल गई उन्हें। बिल्कुल मिल गई है। अच्छा मैं सोच रही थी आज आप जब आएंगे ना तो सबके लिए चाइनीज लेकर आइएगा। रूमी, चाइनीज लाने का तो मसला नहीं है, लेकिन आज मैं आ नहीं सकूंगा। क्या है ना, पिछले लगातार 3 दिनों से मैं घर पर खाना नहीं खा रहा, तो सोच रहा था कि आज मामा के साथ खाना खा लो। अच्छा ताबिश, लेकिन मैंने तो भाभी से कह दिया था कि कुछ बनाइएगा मत, हम मैनेज कर लेंगे। आज देख लें, फिर 2-3 दिन का ब्रेक ले लीजिएगा। मामा से फोन पर बात कर लें, वो मना थोड़ी करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं 8 बजे तक आता हूँ, ठीक है? मामा को बता दो। वैसे सच बोलूँ तो मेरा भी दिल नहीं लगता तुम लोगों के बगैर। तुम्हारी और आहिल की बहुत याद आती है। तकरीबन रोज ही मिलना होता है, फिर भी याद आती है। हाँ तो भी अब अच्छा रूमी, मेरे क्लाइंट की कॉल आ रही है, मैं 8 बजे मिलता हूँ। ओके बाय। अनफॉलो। क्या हुआ मम्मी, इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? खैरियत? कुछ नहीं, वो ताबिश का फोन आया था, कह रहा था कि डिनर पे मेरा इंतजार मत कीजिएगा। बस इतनी सी बात। आपको पता है ना कि आपका बेटा अब सिर्फ आपका बेटा नहीं रहा है, किसी का दामाद बन गया है, अपनी मनपसंद बीवी का शौहर बन चुका है। तो इन चीजों की आदत आपको डालनी पड़ेगी, ऐसा तो होता रहेगा। सुबह ही मैंने उसे टोका था, लेकिन हो सकता है कुछ जरूरी काम हो, लेकिन इतना रोज रोज ससुराल जाना भी ठीक नहीं है। पता नहीं क्या हो गया उसे। बीवी का जादू है ना, सर चढ़ के बोल रहे हैं। आप ये बेरीज खाए ना, खाए। नहीं, मैं खाना लगवाती हूँ, आके खाना खाओ। ओके। नहला रही है तुम्हारी बे बेटी। रूमी, ये लो, मैंने तुम्हारे बेटे को नहला के तैयार कर दिया है। बस अब तुम इसको ना फीड करा दो ताकि ये सुकून से सो जाए। थैंक यू सो मच भाभी। कोई बात नहीं। आए आजकल बड़ी खुशी खुशी शान से सारे काम निपटा लेती है बगैर किसी शोर शराबे के।
इतनी बुरी नहीं है। छोटी मोटी बुराइयां तो सब में होती है। सही कह रही हो। पता है, मैं तो हैरान हो गई। कल मुझे 25,000 रुपए लाके दिए और कहने लगी ये रख लें, मैंने आरिफ की तनख्वाह में से बचा बचा के रखे, इन पैसों से आप आहिल और रूमी के लिए कुछ तोहफा खरीद लीजिएगा। मैंने तो भाभी को 50,000 दिए थे, तो भाभी ने अम्मी को आधी रकम क्यों दी? चलो खैर है, किचन में भी तो खर्च हो रहा है ना, शायद इसलिए आधे दी हो। सुन रही हो मैंने क्या कहा है? जी जी सुन रही। पता है क्या, मैंने तो इस वजह से रख लिए रूमी, इतनी बुरा ना मान जाए, इतने प्यार से दे रही थी, उसका दिल खराब ना हो। भाई मेरा तो नवासा बड़ा ही खुश नसीब है, हमने मुमानी से पैसे निकलवा लिए हैं और काम भी भाग भाग के करती है सारे इसके, है ना भाई? चले अच्छा है ना अम्मी, किचन में हाथ बट जाए। हाँ दो इसे इधर लाओ। हाँ भाई, इतना शोर क्यों किया हुआ है? इतनी आवाजें? पापा जी बेटा। मैं सोच रही थी कि क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, तो मैं किसी आईटी फर्म में एज एन इंटर्नी पोजीशन ले लूँ। इस तरह मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा और जब मुझे डिग्री मिलेगी तो अच्छी जॉब ऑफर हो जाएगी। सोच तो बहुत अच्छी बेटा, आप करना चाहते हो जरूर करो। वाह, बजाय इसके कि आप बेटी को समझाएं, उल्टा उसे जॉब की परमिशन दे रहे हैं। सो व्हाट? अब आप प्लीज कंजर्वेटिव मदर्स वाली सोच ना रखिएगा। इतनी ज्यादा पढ़ाई की है तो उसी में करियर बनाऊंगी ना। यहाँ मैं सैरिश के साथ हूँ, अगर जॉब करना चाहती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फैजान, थैंक यू पापा। बेटा मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। थैंक यू पापा, थैंक यू। मैं कॉल करके आई। बजाय उसको के समझाते हैं आप, उल्टा उसको परमिशन दे रहे हैं कि तुम जॉब करो, बाहर निकलो। कौसर बेगम, सहरिश के लिए जॉब बहुत जरूरी है। जिस मिजाज की वो लड़की है ना, उसे भी पता चले कि किसी के मातहत रह के किस तरह काम किया जाता है। करी ना ले वो जॉब। क्या करे करे और समझ जाए। ताबिश, जी मामा। बेटा मैं कहती खाली हाथ मत जाना, कोई केक फ्रूट्स वगैरह कुछ भी ले जाना साथ में। रास्ते में से ले जाओ, डोंट वरी। चले भाई। हाँ हम आप भी चलती ना, आहिल और रूमी से मुलाकात हो जाएगी आपकी, प्लीज। आहिल को मेरा बहुत प्यार देना और सबको सलाम देना। क्या हुआ सैरिश? क्या हो गया, तुम ठीक तो? नहीं भाई, सुबह से चक्कर आ रहा है, वॉमिटिंग फील हो रही है। तो बेटा तुम रेस्ट कर लो ना, फिर किसी दिन चली जाना। हाँ। नहीं नहीं मम्मी, मुझे आयत की बहुत याद आ रही है, शायद उससे देखिए तबीयत ठीक हो जाए। आर यू श्योर? हाँ ना भाई, आई एम श्योर। अब चले ना, उसका बेड टाइम हो जाएगा, हमें देर हो जाएगा। चले ना मामा, आई विल बी फाइन। ओके अच्छा मामा, चले, ओके चले। बाय। अपना ख्याल रखना। ओके, आराम से आराम और से। रास्ते में से केक जरूर लेके जाना। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ रूमी बेटा, आ जाओ अंदर। भाभी, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ रूमी, बस सर में दर्द है बहुत। अच्छा, मेडिसिन खाई है आपने? हाँ दवा ले ली है। तुम बताओ, कोई काम है? भाभी वो दाबिश का फोन आया था, आज वो और सहरिश घर पर आएंगे। ओह, सैरिश तुम्हारी नंद भी साथ में आ रही है, मतलब कुछ बहुत स्पेशल बनाना पड़ेगा। भाई बहुत नखरे वाली लड़की है वो। नहीं नहीं भाभी, आपकी वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है, मैं बना लूंगी। अरे नहीं नहीं, दवा ले ली है मैंने, ठीक हो जाऊंगी थोड़ी देर में, कर लूंगी मैं काम। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी भाभी। शामजे देखो, फिर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम रहने दो, मैं बाजार से कुछ मंगवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं आरिफ, खामखा आपके इतने सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, कर लूंगी मैं खुद ही। अब देखे ना, पहले तक तो सिर्फ ताबिश आता था, अब साथ में उसकी बहन भी आना शुरू हो गई। कम से कम भी 3 डिशेस तो बनानी पड़ेंगी। देखो शामजे, मैं
मैं जानता हूँ तुम थक जाती हो, लेकिन क्या किया जाए, रूमी के ससुराल का मामला है। पता है मुझे आरिफ, आपकी खुशी की खातिर करती हूँ ये सब कुछ। चले किचन देखती हूँ, जाके जरा हिम्मत करूं। शानज़े, थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। बस ऐसे ही कहते रहा करें, मैं खुश हो जाती हूँ। आज सहरिश का यूं आना यकीनन सिर्फ आहिल से मुलाकात नहीं हो सकता, जरूर कोई और मकसद भी है। और इसने 5 दिन की वार्निंग दी थी। अम्मी को बताऊं? नहीं, अम्मी परेशान हो जाएंगी। मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया ये सब? रूमी, बेटा आहिल को भी कपड़े चेंज करवा दो, नहला धुला के। ताबिश आने वाला होगा। मैं ज़रा शानज़े के साथ किचन में हेल्प करवाती हूँ। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन में आप यहाँ पर होंगी, समझिए आप? अरे भाई, खाना ठंडा हो रहा है, आप लोग खा क्यों नहीं रहे? भाभी, आपने बिना वजह इतना इंतजाम किया। हम तो सिर्फ आहिल को देखने आए थे, है ना आहिल? खाना खाए बगैर तो मैं हरगिज नहीं जाने दूंगी। खाना तो खाना पड़ेगा। चलो शुरू करो। सहरिश, तुम भी ताबिश, खाना शुरू करो बेटा। जी जी आंटी, मैं लेता हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती थी। नो थैंक्स भाभी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा खाना खाने को। अगर कुछ और खाना है तो बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। एक्चुअली भाभी, बाथरूम कहाँ पे है? अरे क्या हुआ इसे? बेटा मेरे रूम में लेके जाओ जल्दी। जाओ। जाइए। अचानक सहरिश को क्या हो गया? आंटी, इसकी घर पर भी तबीयत खराब हो रही थी। मामा ने कहा भी था कि मत जाओ, लेकिन आहिल की मोहब्बत इसे यहाँ पर ले आई। अल्लाह खैर करे, बच्ची अच्छी ठीक ठाक बैठी हुई थी। अचानक उसको क्या हो? ताबिश, सहरिश बेहोश हो गई है, प्लीज जाए। सहरिश, 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 सहरिश आंखें खोलो। सहरिश, 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 हाँ आंखें खोलो। हाँ हाँ, मैं इधर ही हूँ। हाँ। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। रूमी, बेटा जल्दी से जूस लेके आओ सहरिश के लिए। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। हाँ, मैं सहरिश, ये जूस पियो। ये लो। नहीं भाई, भाई मुझे मम्मी के पास ले चले ना प्लीज। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। हाँ, ये पकड़ो। तुम ये ओढ़ो और थोड़ी देर रेस्ट करो। भाई मुझे मम्मी के पास जाना है। आंटी, आई थिंक मुझे इसको लेकर जाना चाहिए। ताबिश, मेरा ख्याल है तुम इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे मम्मी के पास। अच्छा ठीक है, मैं लेकर चलता हूँ। अब मैं और आरिफ चलते हैं आपके साथ। नहीं नहीं बेटा, रूमी साथ जाएगी सहरिश के। रूमी, बेटा जूस दो सहरिश को। और मेरे साथ आओ। आप अपना सामान पैक करो और अपने घर जाओ। मेरी बात सुनो, तुम्हारी सास क्या सोचेंगी कि सहरिश की तबीयत खराब है और उसको अकेले भेज दिया, तुम मैके में ही रुक गए।
बुरी बात है बेटा, ऐसी छोटी मोटी बातों का ख्याल रखते हैं। और तुम्हें पता तो है सहरिश सबकी लाडली है, पता है ना। अपने ससुराल में ऐसी चीजों का ख्याल रखते हैं, बाद में आ जाना। चलो कोई मसला नहीं है, बाद में आ जाना, फिलहाल उसके साथ जाओ। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, ये सब ड्रामे हैं इसके। इसने मुझे कहा था कि मैं आपको जल्दी बुला लूंगी, और देखें कितना बड़ा ड्रामा किया इसने। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, हकीकत जो भी है, लेकिन सिचुएशन तो अभी यही है ना कि सहरिश बीमार है और ताबिश परेशान है। बेटा दिल बड़ा करो, बाद में आ जाना, कोई मसला नहीं है। जानती हो ना कि वो सारे घर की लाडली है, तो इस वक्त तुम्हें इन छोटी मोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारी सास बहुत नाराज होगी। चलो शाबाश शाबाश, मेरी बड़ी अच्छी प्यारी बच्ची है ना। चल शाबाश मेरा बच्चा। अम्मी चलो सामान पैक करो। जी पापा, अब ठीक है बिल्कुल। हाँ परेशान मत हो। ओके बेटा अब तुम कैसे फील कर रही हो? अब ठीक हो, बेहतर हो मम्मी। तुमने ना सहरिश हम सबको डरा दिया था। आई एम सो सॉरी भाई, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरी वजह से आप लोगों का प्लान भी डिस्टर्ब हो गया। मैंने तो पहले ही मना किया था कि मत जाओ, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। मम्मी अब मैं बेहतर हूँ ना। भाई प्लीज आप भाभी को छोड़ आए ना उनके घर। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ सकती हूँ। और मैं तो अपना सारा सामान भी वापस लेकर आ गई। ताबिश ने मना किया था मुझे, लेकिन मेरी अपनी मर्जी थी। That's so sweet of you, भाभी। सॉरी, मेरी वजह से आप डिस्टर्ब हो रही हैं। कोई बात नहीं। तुम कह रही थी ना कि आहिल के बगैर दिल नहीं लग रहा, तो अब अपने भतीजे के साथ अच्छे से वक्त गुजारना। थैंक्स। भाई आपका सुबह ऑफिस से आप सो क्यों नहीं जाते, वरना थक जाएंगे। और मम्मी आप आज रात मेरे साथ सो जाएंगी प्लीज। ये भी कोई कहने की बात है, मैं अपनी बेटी के साथ लेट जाऊंगी। थैंक यू। वो एक्चुअली मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, कुछ खाने के लिए ला देंगी? मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं ले आती हूँ ना। ठीक है सहरिश, अब तुम आराम करो। जी भाई, स्लीप टाइम। तो भाभी कैसी लगी आपको मेरी एक्टिंग? बहुत अच्छी, थैंक यू। तुम्हें तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए। अब आपको चैलेंज किया था तो कुछ ना कुछ तो करना था ना 5 दिन में आपको वापस बुलाने के लिए। वैसे आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, राइट? बिल्कुल अंदाजा था मुझे कि मुझे वापस बुलाने के लिए तुम ऐसा कोई ड्रामा जरूर करोगे, इसीलिए तुम्हारे ड्रामे का पार्ट बन गई और मामा के दिल में अपने लिए और जगह बना ली मैंने। ना ना ना, वाकई तबीयत खराब हो जाएगी। रेस्ट करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहरिश अहमद है और मेरा इंटरव्यू है सर सारिम के साथ।
जी मैम, आप तशरीफ रखिए। जी। Yes, सर, मिस सहरिश अहमद इंटरव्यू के लिए आए हैं। I'm a little occupied right now. उनसे कहें कि 15 मिनट्स वेट करें, उसके बाद उनको भेज देना। Okay. मैम, आप थोड़ा वेट कीजिए, सर थोड़ा बिजी हैं। हेलो जी, उस कंसाइनमेंट का क्या हुआ? Sure. Keep me updated. ठीक है, मुझे ईमेल करवा दो। Sure. मैं कम हूँ सर? Yes, come in. Please sit down. थैंक यू। जी। मिस सहरिश अहमद, एकेडमिक्स तो बहुत अच्छे हैं आपके, और आपके सर्टिफिकेट से भी बता रहे हैं कि आप काफी सोशल भी हैं। थैंक यू सर। मैंने कभी भी जिंदगी में सेकंड पोजीशन नहीं ली। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। Why are you interested in this job? एक्चुअली सर, मेरा मेजर आईटी है और उसी में मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। आपकी कंपनी बहुत वेल रेप्यूटेड है और मैंने सोचा कि अगर मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। But unfortunately, जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया उसमें खाली एकेडमिक्स में अच्छा होना काफी नहीं है। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्रेश कैंडिडेट्स की प्रोफेशनल एबिलिटीज को वेलकम करती है। थैंक यू सर। I haven't offered you the job yet. जब आप बाहर वेट कर रही थी, सामने रिसेप्शन वॉल पे 3 घड़ियां थी। मुझे बताएं कि दरमियान वाली घड़ी में क्या टाइम हो रहा था? अगर मैं सच कहूँ तो मैंने वहां पे कोई घड़ी नोटिस ही नहीं की, और इतनी छोटी सी दीवार पे 3 घड़ियां क्यों लगी होंगी? अच्छा, टेक्नोलॉजी हमारी नॉर्मल लाइफ को, हमारी जिंदगी को कैसे आसान बना रही है। हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने हमारी डेली लाइफ को कंफर्टेबल बनाया हुआ है। अब देखिए ना, आपकी रिसेप्शनिस्ट ने आपको इंटरकॉम के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया कि मैं आई हूँ, वरना उन्हें अंदर आके आपको खुद इन्फॉर्म करना पड़ता। राइट मिस सहरिश अहमद, आपको एचआर की तरफ से कॉल आ जाएगी। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज वो आपसे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू सर। हेलो, कैसा रहा इंटरव्यू? बस ठीक था यार। क्या मतलब सही था? मतलब ये कि उन्होंने फील्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस ही नहीं पूछे, बस 2-4 सवाल किए और कहा कि एचआर इन्फॉर्म कर देगा। ये क्या बात हुई? डोंट वरी, हो जाएगी जॉब, टेंशन मत लो। असल में सामने वाला भी तो कुछ कम नहीं है, बहुत टफ कंपटीशन है यार। ये बात तो है। वैसे मैंने देखा है कि काफी एरोगेंट है तुम्हारे सारे में। वैसे पर्सनल लाइफ में तो नहीं, हाँ शायद प्रोफेशनल लाइफ में तो है।
आई गेस। चलो अभी आई एम ड्राइविंग, मैं बाद में बात करती हूँ, ओके? चलो ठीक है, ओके। रानी, रानी। जी सर बेबी। वो कार में से मेरा बैग और सनग्लासेस ले आना, लेकिन पहले आहिल को ले आओ। वो आहिल बेबी को तो रूमी बाजी फीड करवा रही है। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि क्या कर रहा है, मैंने कहा है कि लेके आओ, जाओ। जी सर बेबी। रूमी बाजी, वो सैरिश बीबी ना बेबी को मांग रही हैं। रानी अभी अभी तो सोया है, जैसे ही उठता है ले जाना। वो ले जाओ।